स्वागत है आप सभी का दोस्तों मणिपुर के अंदर। कहां? मणिपुर में स्वागत है। और फिर कह रहा हूं आप सभी से, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो मेरे दोस्तों, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, कौन है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों, इसको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आएगा, इसमें से पॉलिटी का क्वेश्चन भी आएगा, इसमें से दोस्तों आर्ट कल्चर का क्वेश्चन भी आएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर नजर बनाए रखो, छड़ जाओ बिहार से दोस्तों मणिपुर के लिए। क्या? बिहार से मणिपुर के लिए छड़ जाओ फटाफट। और आइए, सबका स्वागत है। तुम अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी है, और दोस्तों यूपी पीईटी अभी एग्जाम डिक्लेयर हुआ है, फॉर्म आना स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें 20 नंबर का कंटेंट दोस्तों इस क्लास से हूबहू छपने वाला है। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेहनत कर सकते हो या नहीं कर सकते। सर बंद कर दो, सर बंद कर दो, बंद कर दो। अरे मेरी जान, क्यों धड़कने रुकवाते हो बच्चों की? कू ऐप पर जाकर गुटर कू करो भाई साहब, ऐसे ना करो ना, ऐसे ना करो मेरी जान, बिल्कुल नहीं, बंद नहीं करना है दोस्तों। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका बढ़िया उपयोग होता है मेरी जान, चिंता मत कीजिए ना, इसको बंद नहीं करना। कैसे आवाज उठाएंगे हम तुम्हारी दोस्तों, सोच के देखो। बच्चों की आवाज कैसे उठेगी दोस्तों? कैंपेन कैसे चलेगा? सोच के देखो। बेरोजगारी में भाई साहब यही तो एक जरिया है। मतलब लॉकडाउन में दोस्तों टिकटॉक बंद कर दिया, पबजी बंद कर दिया, ट्विटर कर दो, फेसबुक कर दो, व्हाट्सएप कर दो। भाई साहब हम क्या करेंगे बैठकर गुफाओं में अंदर दोस्तों? क्या तपस्या करें बैठकर? रसगुल्ला चुपचाप बैठे रहो ना। आइए दोस्तों, चलते हैं कहां पर? मणिपुर के अंदर चलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण दोस्तों मनोरम राज्य है मणिपुर, द ज्वेल लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां दोस्तों? उत्तर पूर्वी भारत का मोती के समान है दोस्तों, और वो है मणिपुर। आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मणिपुर की लोकेशन क्या है आप सभी को पता होनी चाहिए, पूरी शिद्दत से नोट करना। क्या? पूरी शिद्दत से नोट करना। ये दोस्तों मणिपुर है। क्या है? ये मणिपुर है। थोड़ा जूम कर रहा हूं जिससे तुम्हें दोस्तों थोड़ा समझ में आएगा ना। देखिए रसगुल्लो, यहां पर स्थित है मणिपुर। क्या? ये मणिपुर स्थित है। और इस मणिपुर की दोस्तों राजधानी क्या है? इस मणिपुर की राजधानी है, देख लो मैंने थोड़ा जूम कर दिया ना। ये देखो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया तुम्हारे सामने है, और यहां पर देखो ये है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की राजधानी पूछ ले आपसे, इम्फाल। क्या है? इम्फाल दोस्तों मणिपुर की राजधानी। फिर आपसे पूछेगा ये किस किस से सीमा बनाता है? नागालैंड से बनाता है दोस्तों, असम से बनाता है, और मिजोरम से बनाता है। तो नोट करना, ये सीमा किस किस से बनाता है दोस्तों? नागालैंड से बनाता है सीमा। इसके साथ में दोस्तों नागालैंड हो गया, नागालैंड के साथ में नोट कीजिएगा नागालैंड मिजोरम। किससे? नागालैंड मिजोरम। और असम से सीमा बनाता है वो है मणिपुर। क्या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाएगा? बिल्कुल भाई साहब। यहां पर कौन सा देश है? यहीं पर तो दोस्तों म्यांमार देश है। तो लिख लेना अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाएगा? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है दोस्तों ये बनाने वाला है किससे? ये बनाएगा दोस्तों म्यांमार। किससे बनाएगा? म्यांमार। तो मणिपुर दोस्तों राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इम्फाल। अगर पूछ ले आपसे किस किस से सीमा बनाएगा? नागालैंड, असम और दोस्तों मिजोरम से सीमा बनाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है। फिर पूछेगा दोस्तों ये मणिपुर राज्य कब बना? 1972। ढंग से सुन लो मेरी बात को, मणिपुर राज्य अलग से 1972 में बना। और दोस्तों ये देखिए आपके सामने राजधानी इसकी इम्फाल है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। इनके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल है कहां के? मणिपुर के। मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह दोस्तों बीजेपी पार्टी से क्या है यहां पर मुख्यमंत्री। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है विधानसभा की सीट दोस्तों 60 विधानसभा की सीट है मणिपुर के अंदर। जिले कितने हैं? 16 जिले हैं दोस्तों। और इसका निर्माण कब हुआ? ये देखिए गजब का क्वेश्चन है। इसका निर्माण दोस्तों राज्य के रूप में, क्या राज्य के रूप में 1972 में हुआ। फिर आप पूछोगे कि सर इसका सिंबल क्या है? ये दोस्तों मणिपुर का सिंबल है। और मणिपुर में सबसे बढ़िया जगह दोस्तों लोकटक झील आज चलने वाले हैं। आइए मेरे साथ, ये आ गया दोस्तों उछल कूद करने वाला प्राणी संघाई हिरण। सबसे अधिक पेपर में पूछा जाने वाला जानवर कौन है? तो वो है दोस्तों नोट करना संघाई हिरण। राज्य पशु है कहां का? मणिपुर का दोस्तों राज्य पशु है संघाई हिरण। अब आप पूछोगे इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं दोस्तों डांसिंग डियर। क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर भी इसे ही कहा जाता है, उछल कूद करने वाला जानवर। तुम कहोगे क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई साहब ये जहां मिलता है ना, समस्या वहां है दोस्तों। देखिए कहां मिलता है। ये दोस्तों झील है तुम्हारे सामने, लोकटक झील, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो है लोकटक झील। किस राज्य में स्थित है? मणिपुर के अंदर दोस्तों ये झील स्थित है, लोकटक झील। अब आप मुझसे पूछोगे इस झील में दोस्तों तुम अगर गौर से देखोगे तो कुछ गोलाकार आकृति तुम्हें इस झील में दिखाई दे रही है। क्या ये गोलाकार आकृति देखो दोस्तों तुम्हें इस झील में ये दिखाई दे रही है? इन्हें कहते हैं फुमदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं फुमदी। अब तुम कहोगे सर ये है क्या? इसी के कारण तो दोस्तों यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? नोट करना दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेना काबुल लामजाओ नेशनल पार्क तो लिख लीजिए रसगुल्लो, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये सीधा सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र, क्या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क दोस्तों, और वो है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां
कहां स्थित है? लोकटक झील में दोस्तों स्थित है। और अगर पूछे अब देखना ये जो फुमदी है ना दोस्तों, संघाई हिरण के सामने समस्या क्या है, ये वाली समस्या है दोस्तों। अब तुम इस फोटो को गौर से देखना और तुम समझ जाओगे एक्चुअली में समस्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये जो है वो क्या है, फुमदी है। क्या है? फुमदी है मेरे दोस्तों। नीचे तो पानी है मेरी जान, क्या नीचे तो पानी है। अब देखना ये फुमदी जो है ना दोस्तों, इसके ऊपर कौन खड़ा हुआ है? संघाई हिरण खड़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब अब सोचो, जब ये इसके ऊपर खड़ा होगा तो ये नीचे जाएगा ना, इसीलिए दोस्तों ये इधर से उछल के इस पर, इससे उछल के इस पर, इसके बाद इस पर, फिर ऐसे ये दोस्तों उछल कूद ही करता रहता है। अरे ये नाचता थोड़ी है, ये दोस्तों नागिन डांस थोड़ी करता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो उछल कूद है उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है ये फुमदी। क्या है दोस्तों? ये फुमदी है और ये लोकटक झील का दोस्तों नेशनल पार्क, इसीलिए इसको डांसिंग हिरण कहा जाता है। किसको दोस्तों? संघाई को डांसिंग हिरण कहा जाता है। सोचिए अगर मैं तुम्हें दोस्तों ऐसे खड़ा कर दूं, तुम भाई साहब उछल के मतलब क्या तांडव करोगे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा। क्या बड़ा मजा आएगा? मतलब दोस्तों उछल कूद क्यों करता है? क्योंकि भाई साहब समस्या इसके सामने है कि अगर ये रुका तो गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में दोस्तों, इसीलिए इस बेचारे को उछल कूद करनी पड़ती है। तुम्हारे संग भी ऐसा ही करना चाहिए एक दिन दोस्तों, तुम्हें यहां ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए, फिर पूछना चाहिए पड़ेगा, आप कहोगे नहीं पड़ेगा तो जा पानी में, वरना उछल कूद करता रहे। इसी कारण दोस्तों मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है संघाई फेस्टिवल। क्या है दोस्तों? हाँ रसगुल्लो, हाँ इसका नाम है संघाई फेस्टिवल। हंसलो बेटा, तुम्हें ही देख रहा है। क्या तुम्हें ही देख रहा है? और इसको पता है कि ये फूल पत्ती वाला एक दिन तुम सबको यहीं पर खड़ा करेगा। संघाई फेस्टिवल अगर आपसे पूछ ले तो मणिपुर में दोस्तों संघाई फेस्टिवल होता है। एक बच्चा कह रहा है सर सोता कैसे? दोस्तों हमेशा यही थोड़ी रहता है, बाहर भी निकलता है रसगुल्लो, लेकिन यहाँ पर होता है तो ये उछल कूद करता रहता है। ये दोस्तों इसकी मजबूरी है। ये मजबूरी है मेरी जान, है ना, ये सच में नहीं करता, मजबूरी है माय डियर रसगुल्ला। तो अगर आपसे पूछे संघाई फेस्टिवल दोस्तों, ये मणिपुर का बड़ा फेमस फेस्टिवल है संघाई फेस्टिवल। और अगर पूछे संघाई हिरण, फिर दोस्तों पूछ सकता है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फिर आपसे पूछ सकता है लोकटक झील। इसके बाद में दोस्तों राज्य फूल सिरियू लिली। रसगुल्लो अगर तुम याद कर पाओगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक घाटी पढ़ाई थी जिसका नाम था जूको घाटी। क्या नाम था? जूको घाटी उसका नाम था। और जूको घाटी में दोस्तों आग लग गई थी, उसके कारण ये चर्चा में थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो जूको घाटी किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? जूको घाटी किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? और सिरियू लिली दोस्तों नोट कर लेना, ये मणिपुर का राजकीय क्या है? राजकीय फूल है सिरियू लिली। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, उठा लो एक एक तोड़ लो, ठीक है। आइए दोस्तों, ये आपके सामने है मुख्यमंत्री वीरेन। कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना, ये है दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेन भाई साहब है आपके सामने। ये दोस्तों अगली है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला दोस्तों, जो क्या है, जो आपके ध्यान रखना आप सभी, ये आपके दोस्तों क्या है, ये है ध्यान रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल है मणिपुर। कहां की? मणिपुर की, नागालैंड और मणिपुर। क्या बात है, लिख लो जूको घाटी दोस्तों। क्यों रे भाई साहब, गई बोतल सड़क पे। जूको घाटी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, मुझे ऐसा लगा दोस्तों संघाई हिरण आ गया। क्या संघाई हिरण आ गया? क्या बोल रहा है बता भाई साहब, एकदम से बोतल जो है दोस्तों धमाक से नीचे गिर गई। जूको घाटी कहां पर है? नागालैंड और मणिपुर में दोस्तों जूको घाटी है। क्या नागालैंड और मणिपुर के बीच में है जूको घाटी। आगे देखिए MC मैरी कॉम, नाम ही काफी है दोस्तों। क्या नाम ही काफी है, MC मैरी कॉम। क्या दोस्तों शेरनी, मतलब गजब। क्या मजा आ गया दोस्तों। MC मैरी कॉम लगातार 6 बार दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन रहने वाली MC मैरी कॉम, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित MC मैरी कॉम, वर्तमान में दोस्तों सांसद MC मैरी कॉम। नोट कीजिएगा MC मैरी कॉम के अवार्ड देख लो। पद्म विभूषण दोस्तों 2020 में मिला MC मैरी कॉम को। पद्म भूषण दोस्तों 2013 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सन 2009 में दोस्तों, पद्म श्री 2006 में, अर्जुन अवार्ड 2003 में। अब आप पूछोगे इनके चेहरे पर ये रो क्यों रही है? ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता। किसमें? ओलंपिक में पदक जीता। और आप सोचिए दोस्तों मां बनने के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन रहने वाली कौन है? MC मैरी कॉम। किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसका डर समाप्त हो जाए। यह है दोस्तों MC मैरी कॉम। ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण इन्हें 2020 में मिला। और ये दोस्तों वर्तमान में क्या है? वर्तमान में सांसद भी है दोस्तों, MP भी है। कौन? आपके मैरी कॉम। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने किस ओलंपिक में दोस्तों, तो 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। किसमें? सन 2012। और टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों इनका लास्ट ओलंपिक होगा टोक्यो ओलंपिक। तो 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता दोस्तों लंदन ओलंपिक के अंदर। इसके बाद देखो दोस्तों लगातार 6 बार दोस्तों वर्ल्ड चैंपियन कौन रही है? वो है आपके MC मैरी कॉम। क्या 6 बार वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम दोस्तों। और ओलंपिक में कांस्य पदक जीता दोस्तों, और लंदन ओलंपिक में जीता सन 2012 के अंदर। इनकी दोस्तों जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम लिखिएगा अनब्रेकेबल। क्या दोस्तों? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। क्या नाम है? अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी
जाती है। अगला नाम देखिए दोस्तों, इसके बाद में दूसरा नाम है मीराबाई चानू। कौन दोस्तों? मीराबाई चानू। और आपको याद होगा सन 2018 में चीकू और चानू दोस्तों, किसे? चीकू और चानू को कौन सा अवार्ड मिला? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। याद है क्या आपको दोस्तों? विराट कोहली को और मीराबाई चानू को सन 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि दोस्तों भारत में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। अब आप पूछोगे चलो सर ये बताओ इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है दोस्तों वेट लिफ्टिंग। क्या है दोस्तों? इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। क्या नाम है इसका? वेट लिफ्टिंग। हिंदी में कहूं तो दोस्तों भारत तोलन। क्या कहेंगे हिंदी में? नोट करना, भारत तोलन दोस्तों इसको हिंदी में कहा जाता है। तो दोस्तों आपके एमसी मैरी कॉम हो चुकी है, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग दोस्तों और पद्म विभूषण से सम्मानित। आपके सामने मीराबाई चानू मेरे दोस्तों, और ये क्या है? ये वेट लिफ्टर है। सन 2018 के अंदर दोस्तों इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विराट कोहली के साथ में दिया गया। सन 2019 में दोस्तों, तो नोट करना, सन 2019 के अंदर दीपा मलिक और दोस्तों बजरंग पूनिया को ये अवार्ड दिया गया। और मेरी जान सन 2020 में 5 नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो रोहित शर्मा दोस्तों क्रिकेट के लिए, दोस्तों विनेश फोगाट आपके